मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर्स ने यूरिन इन्फेक्शन पर स्टडी करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स से टोटल 140 महिलाओं के यूरिन सैंपल कलेक्ट किए। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 140 में से 103 महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन था। मतलब अप्रॉक्स 73% महिलाएं यूरिन इन्फेक्शन पॉजिटिव थी। स्टडीज़ कहती हैं कि ज़्यादातर महिलाएं कभी ना कभी अपनी लाइफ में यूरिन इन्फेक्शन से सफ़र करती हैं। शुरू में ये चीज़ नॉर्मल लगती है क्योंकि ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, बस यूरिन पास करते टाइम आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, थोड़ी सी जलन होती है, तो ज़्यादातर लोग इसे नॉर्मल समझकर टाल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्शन आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आपको फीवर आता है, फिर बॉडी में वीकनेस रहती है, बैक पेन होने लगता है, कभी कभी इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच सकता है, और कुछ केसेस में अगर टाइम पे इलाज ना मिले और अगर ये इन्फेक्शन आपके खून में मिल जाए, खून तक पहुंच जाए, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी माताओं को, अपनी बहनों को या अपनी अपनी प्रेमिकाओं को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये यूरिन इन्फेक्शन जो है ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है ना, वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले आती है हमारी किडनीज़ का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो जब ब्लड फिल्टर हो रहा होता है उस दौरान जो गंदे सब्सटेंस रहते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसका जो मिक्सचर होता है ना, उसी को हम कहते हैं यूरिन। हिंदी में हम इसे कहते हैं मूत्र। ठीक है। अब किडनी से एक पाइप जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। तो उस पाइप से ये जो यूरिन है ये होते हुए कहाँ पहुँचता है? ब्लैडर में। अब ब्लैडर में ये भर रहा होता है। जैसे ही ब्लैडर फुल हो जाता है तो फिर आपको फीलिंग आती है कि हाँ, मुझे अब टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है। तो फिर जब आप टॉयलेट जाते हो तो फिर जो यूरिन है वो यूरेथ्रा से होते हुए, यूरेथ्रा को हिंदी में बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है। तो आपका जो यूरिन है वो यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो 4 पार्ट है, किडनी में बनता है, ब्लैडर में फिर स्टोर होता है यूरेटर के थ्रू आके, और फिर यूरेथ्रा से होके बाहर निकल जाता है। अब अगर इनमें से किसी भी पार्ट में बैक्टीरिया घुस जाए, बैक्टीरिया अंदर टिक जाए, उसके बाद वो अपने आप को ग्रो कर ले, अपनी कॉलोनी बना ले, अपने बच्चे पैदा कर ले, और फिर वहाँ पर वो गंदगी फैलाने लगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यूरिन इन्फेक्शन। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो यूरिन इन्फेक्शन करते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें से सबसे जो कॉमन है वो है ई कोलाई। अब ये जो ई कोलाई है ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में होता है, आपको डाइजेशन में हेल्प भी करता है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब ये यूरेथ्रा के थ्रू आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में घुस जाता है। ठीक है। और दिक्कत कितनी बड़ी होगी ये डिपेंड करेगा कि ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे गंदगी फैला रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर वो यूरेथ्रा में है, मतलब आपके मूत्र मार्ग में है, तो दिक्कत थोड़ी कम है। अगर ब्लैडर में पहुंचा तो दिक्कत थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर किडनी में पहुंचा तो थोड़ा सा सीरियस मैटर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर किसी तरह ये ब्लड में घुस गया ना, तो फिर ये बहुत सीरियस मैटर हो जाएगा, तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने लेवल पे कितना और कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं, और इस चीज़ को हम 3 पॉइंट में समझेंगे। पहला होगा प्रिवेंशन, दूसरा होगा माइल्ड यूटीआई, और तीसरा होगा सीवियर यूटीआई। तो हमारा पहला पॉइंट है प्रिवेंशन, और यहाँ पे हमारा गोल ये है कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जा ही ना पाए। ना बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और ना आपको इन्फेक्शन होगा। और ये चीज़ ना हो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, कि जो बैक्टीरिया है वो अंदर जाता कहाँ से है। ठीक है। तो इसे ध्यान से आप समझो कि जो वुमेन का पेरिनियम एरिया होता है वहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला है आपका यूरेथ्रा, मतलब जहाँ से आप टॉयलेट करते हो, आपका मूत्र मार्ग है ना। दूसरा है वजाइना, जहाँ से बच्चा पैदा होता है, जहाँ जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यूज़ होता है, जहाँ से पीरियड्स का ब्लड आता है, वजाइना। और तीसरा होता है एनस। ठीक है, गुदा, जहाँ से हम अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो यूरेथ्रा, वजाइना और एनस 3 पार्ट होते हैं। अब जो यूरिन इन्फेक्शन वाला बैक्टीरिया है ना, वो सिर्फ यूरेथ्रा से अंदर जा सकता है। ठीक है। तो हमारा सबसे मेन गोल क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ये यूरेथ्रा के पास ना पहुंच पाए। ठीक है। और यहीं से हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन। आपको अपने वो एरिया है ना उसको स्वच्छ रखना है। ठीक है। कैसे रखना है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो बैक्टीरिया होता है जो गंदा वाला होता है, ई कोलाई, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में होता है, आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, खाने में मिलके ना वो आपके वेस्ट मटेरियल में आ जाता है। ठीक है। तो मतलब वेस्ट मटेरियल में वो बैक्टीरिया ऑलरेडी है। अब सुबह सुबह हम लोग फ्रेश होने जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंडियन टॉयलेट में फ्रेश होने वाले हैं या वेस्टर्न में होने वाले हैं। इंडियन में हैं तो आप हाथ का यूज़ करने वाले हैं धोने के लिए, और अगर आप वेस्टर्न में हैं तो आप जेट स्प्रे का यूज़ करेंगे। अपने यहाँ पे टिश्यू पेपर तो कोई यूज़ नहीं करता है। अब क्या होता है कि मान लो, ठीक है, कि ये यूरेथ्रा है जहाँ से बैक्टीरिया जाता है, ये वजाइना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये एनएस है, यहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल निकला, इस एरिया को आप वॉश करने वाले हो। ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया है। अब अगर मान लो आपने स्प्रे ऐसा चलाया या आपने आपके हाथ को धोने के लिए ऐसा मूवमेंट किया,
तो वो जगह तो साफ़ हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो बैक्टीरिया खिसक के ना थोड़ा सा आगे आ गया, और वो आगे आ गया और उसको थोड़ा और मौका मिलेगा ना तो वो आपके यूरेथ्रा में घुस जाएगा। तो सबसे पहला तो जो हमें ध्यान रखना होता है वो ये है कि आपको ऐसे हाथ चलाने हैं, ठीक है, मतलब फ्रंट से बैक की तरफ धोना होता है कि यहाँ से आप धोते हुए चीज़ें जाते हो और उस एरिया को वॉश कर देते हो, ठीक है, ऐसे वॉश करते हो। अगर आप स्प्रे चला रहे हो तो आप सामने से पीछे की तरफ जाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपने पीछे से प्रेशर डाली तो चीज़ें तो धुल जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि बैक्टीरिया चिपक के थोड़ा सा आगे आ जाए। तो एक वॉशिंग का ध्यान रखना होता है कि हमेशा हम स्पेशली वुमेन का हाथ आगे से पीछे की तरफ चलना चाहिए किसी भी टाइप की वॉशिंग में। दूसरा आता है यहाँ पे कपड़ों को लेके, ठीक है। तो क्या होता है कि अंडरवेयर जो है ना उसको हमें हमेशा हर दिन चेंज करना होता है, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती है, या तो अंडरवेयर में पहले से ही बैक्टीरिया हो सकता है क्योंकि वो कहीं सूख रही थी, बारिश का मौसम था, पता नहीं, ठीक है, ऑलरेडी बैक्टीरिया हो सकता है। और दूसरा क्या होता है कभी कभी कि आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है पीछे से भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया खिसक के आगे आ सकता है। तो अगर आप एक ही अंडरवेयर को पहन रहे हैं ना कि 2-3 दिन नहा नहीं रहे, अगर ये गंदगी आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और यहीं पे एक और चीज़ और आती है कि जनरली ऐसा बोला जाता है कि टाइट अंडरवेयर नहीं पहनने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल्दी से बैक्टीरिया बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि टाइट अंडरवेयर में बैक्टीरिया को क्या पसंद होता है कि उसको ना थोड़ा सा गीला गीला माहौल मिले, जो कि आपको हो सकता है पसीने की वजह से उसे मिल सकता है, आपकी वेजाइना से कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, तो गीला गीला माहौल चाहिए होता है और उसे थोड़ा सा बंद बंद माहौल चाहिए होता है जहाँ पे एयर ना हो, ठीक है, तो वो जल्दी से ग्रोथ करता है। तो अगर आप ऐसे अंडरवेयर पहन रहे हैं जो थोड़े से बंद हैं तो उस जगह भी जल्दी से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है और हो सकता है कि वो बाई चांस यूरेथ्रा में चला जाए। तो थोड़ा सा कॉटन के अंडरवेयर पहनने हैं। और ये चीज़ थोड़ी से गांव वाले इलाकों में ज़्यादा होती है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहना के सुलाया जाता है, साड़ी साया वाया पता नहीं क्या होता है, तो उस टाइम पे रात को भी वो चीज़ बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरे रात आप कि वो जगह बंद है, वहाँ पे हो सकता है स्वेट आ रहा हो, गांव में बिजली भी नहीं रहती है गर्मी के टाइम, तो ये सब चीज़ें होती है। तो अगर बाई चांस आप कंफर्टेबल हैं, आपका कमरा बंद है, तो कोई भी इंसान बिना अंडरवेयर के भी सो सकता है, मतलब बेसिक शॉर्ट पहन के, ताकि हवा की वजह से उस पर्टिकुलर दौरान बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो पाए। इन जनरल आपको अंडरवेयर चेंज करते रहने हैं और उस एरिया को जितना हो सके अगर मौका मिले तो थोड़ा बहुत खुला रखना है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहला वॉशिंग हमें समझना है, दूसरा हमें कपड़ों का ध्यान रखना है कि कपड़े हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहें। इसके बाद यहीं पे जो हाइजीन का दूसरा पार्ट आता है वो आता है सेक्सुअल हाइजीन। सेक्सुअल हाइजीन में सबसे पहला रोल तो आता है आपके पार्टनर का। तो मान लीजिए कोई लड़की है, तो वो तो उसे तो अपना हाइजीन मेंटेन करना है, लेकिन जो लड़का है वो उसे भी हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जनरली हमारा होता है ना कि हम सुबह से बाहर निकले हैं, लड़के लोग काम कर रहे हैं, जॉब पे हैं, कॉलेज गए, यहाँ वहाँ पूरी हम लोग गंदगी लेके आते हैं। आपने हो सकता है नहाया नहीं है, आपने हो सकता है वहाँ पे हेयर्स आपने कट नहीं किए हैं, तो उस जगह पे गंदगी हो सकती है। और अगर मान लीजिए आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यूरेथ्रा के ऊपर जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया थे वो हो सकता है लग जाएं और वो अंदर चले जाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले, लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नहा वहा के फ्रेश होके आप उस चीज़ को करें। सेम लड़की पे भी जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन लड़कों को भी हो सकता है। तो आप दोनों नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश होके, अगर आप पूरी गंदगी से आए हैं तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। और यहीं पर पार्ट आता है लड़कियों के लिए कि आपने जो भी किया वो ज़रूरी है। अब हो सकता है कि आपका पार्टनर नहीं कर रहा है, वो थोड़ा गंदा है, जो भी है, या हो सकता है कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत, जो कहीं ना कहीं से कैरी हो जाता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले तो आपने साफ़ किया अपनी बॉडी को। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद तुरंत आपको यूरिनेट करने की, मतलब पेशाब करने की ज़रूरत है, टॉयलेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बैक्टीरिया यूरेथ्रा के आसपास आया है तो आप टॉयलेट करेंगे तो वो बैक्टीरिया यूरेथ्रा से बह के निकल जाएगा, राइट। तो तुरंत हमें टॉयलेट करना है। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद कोशिश करना है कि टॉयलेट हो। उसके बाद आपको फिर उस एरिया को सामने से के पीछे की तरह वॉश करना होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद सारी लड़कियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एरिया को थोड़ा सा वॉश करें, थोड़े से गर्म पानी से। ज़्यादा ऐसे कोई सोप यूज़ नहीं करने हैं। अगर आपके पास कोई अच्छे डॉक्टर की सलाह से आपने कुछ चीज़ ले रखी है जो pH लेवल मेंटेन रखते हैं, तो आप थोड़ा सा उससे वॉश कर सकते हैं ध्यान से। लेकिन एक चीज़ और सारी लड़कियों को ध्यान रखनी है कि आपको वजाइना के अंदर वॉश नहीं करना होता है। कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हम वजाइना के अंदर हाथ डाल के वॉश नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें दो दिक्कतें हैं। या तो हो सकता है कि आप बैक्टीरिया ऑलरेडी अंदर पुश कर दोगे, आप ऐसे अंदर घुसा दोगे साफ करने के चक्कर में। और दूसरा क्या होता है कि वजाइना ना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। वजाइना जो योनी जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, वो अपने आप को खुद साफ कर लेता है। तो क्या होता है कि आप साफ़ करने की कोशिश करोगे ना, तो उसके कुछ खुद के बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे वाले होते हैं, जैसे एक लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है, वो भी वहाँ पे होता है। तो वो खुद साफ़ करने के लिए उसने भेजे हैं। अब हो सकता है कि आपने हाथ डाल के अच्छे वाले बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो अब गंदे वाले रह गए हैं तो वो और गंदी कर सकते हैं। तो वजाइना के अंदर साफ़ नहीं करना है सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, वो अपना ध्यान रख लेगा। आपको बाहर साफ़ करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हाइजीन अगर आप मेंटेन रख रहे हैं पूरे टाइम, आप साफ़ रहें, आपका पार्टनर साफ़ रहें। वॉशिंग का ध्यान रखें कि पीछे से बैक्टीरिया आ सकता है, गंदगी से बैक्टीरिया आ सकता है, पसीने से, यहाँ वहाँ से। तो अगर आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, इन शॉर्ट अगर हम कहें,
तो बैक्टीरिया के अंदर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप कुछ भी कर लो, आपकी बॉडी में ये बैक्टीरिया जो है वो चला ही जाएगा। तो इनमें से एक केस होता है कि जैसे प्रेगनेंसी, तो जब लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका जो क्या कहते हैं उसे, यूट्रस जो होता है, यूट्रस वो बड़ा हो जाता है। तो आपका जो ब्लैडर है ना, जहाँ पे ब्लैडर मैंने समझाया था कि वहाँ पे अपना अपना मूत्र भरा हुआ होता है, यूरिन भरा हुआ होता है, वो थोड़ा सा दब जाता है। उसके दबने की वजह से टॉयलेट बाहर नहीं निकल रही होती है, थोड़ी सी उस एरिया में पीएच लेवल का मेंटेन उतना नहीं हो पाया था, तो बैक्टीरियल ग्रोथ उस समय बढ़ जाती है। तो अपने आप वो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और दिक्कत और बढ़ जाती है जब प्रेगनेंसी के बाद, जब कभी कभी बच्चा पैदा होता है, लड़कियां चल मतलब महिलाएं चल नहीं पा रही होती है, तो फिर कैथेटर लगाया जाता है, ठीक है, यूरिन करने के लिए। तो क्या होता है, वो कैथेटर में भी यूरिन इकट्ठी हो रही होती है थोड़ी थोड़ी, वहाँ गंदी होती है। और जो कैथेटर का इस साइड का एरिया है वो जनरली कभी कभी खुला होता है। तो अगर हॉस्पिटल में गंदगी है, कुछ भी है, तो वो बैक्टीरिया सीधा आएगा और सीधा आपके अंदर घुस जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत गंदगी करता है, और हो सकता है कि उसको खुद को यूरिन इन्फेक्शन है, लड़कों में भी होता है, उसके लिए कभी अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर उसे खुद को इन्फेक्शन है ना, और अगर उसने उस मतलब अब फिर उसका स्पर्म जो बाहर निकला है उसमें भी बैक्टीरिया हो सकता है। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन कभी कभी आपके अंदर वो बैक्टीरिया चला ही जाएगा। और उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारा दूसरा पॉइंट आता है माइल्ड यूटीआई। तो प्रिवेंशन में हमने समझा था कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुस ही ना पाए, और माइल्ड यूटीआई में हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुस चुका है और थोड़ा सा इन्फेक्शन हो चुका है, आपको फील हो रहा है, यूरिन पास करते टाइम आपको थोड़ा सा जलन हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुस चुका है। अब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आप बहुत सारा पानी पिएं। 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इनफ पानी पीते हैं तो आप प्रॉपर फिर आपको टॉयलेट लगती है, आप वॉशरूम जाते हैं बार बार। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, और स्पेशली जो आपका मूत्र मार्ग है, वो जो है ना, वो क्लीन रहता है, राइट। तो रास्ते में जितने भी बैक्टीरिया पड़ते हैं, अगर वो ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, थोड़े ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो वो क्लीन हो जाते हैं। आप वॉशरूम जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, बार बार टॉयलेट जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। आप इनफ पानी पी रहे हैं कि नहीं, इसका साइन होता है कि आपके टॉयलेट का कलर कैसा है। तो अगर आपका यूरिन का कलर अगर आपका येलो है, ठीक है, तो इसका मतलब आप इनफ पानी नहीं पी रहे हैं। और अगर वो बिल्कुल पानी के कलर की है, साफ़ है, इसका मतलब आप इनफ पानी पी रहे हैं। तो इनफ पानी पीना है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि यूरिन को रोकना नहीं है। अगर आप यूरिन रोकेंगे तो वो ब्लैडर में रहेगी, ब्लैडर में यूरिन रुकी रहेगी। अगर मान लीजिए वहाँ पे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को मैंने बताया था गीली जगह पे मज़ा आता है, तो वो जल्दी जल्दी डिवाइड करने लगे, अपनी जो संख्या है उसे बढ़ाने लगे। तो यूरिन को आपको रोकना नहीं है, आया फीलिंग आई, निकाल देने का है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे हम कर सकते हैं कि आप पानी में थोड़ा सा नींबू मिला सकते हैं। तो नींबू मिलाने से क्या होता है, जो नींबू पानी होता है, 1-2 बार अगर आपने पिया दिन में, अगर स्पेशली जब आपका यूरिन इन्फेक्शन वाला टाइम चल रहा है, तो वो क्या करता है, एसिडिक बना देता है माहौल को, आपके यूरिन को। तो आपका यूरिन एसिडिक है, तो एसिडिक माहौल में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जल्दी से बढ़ नहीं पाते हैं। तो जब तक यूरिन आपके ब्लैडर में है, बैक्टीरिया उस समय बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, और आप टाइम पे यूरिन पास भी करेंगे तो फिर वो बैक्टीरिया निकल भी जाएगा, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं कि शुगर को आपको कम से कम करना है, मतलब कट ही कर देना है, क्योंकि शुगर खाने में बैक्टीरिया को बहुत मज़ा आता है। हमारी तरह है बैक्टीरिया, शुगर खाने में बहुत मज़ा आता है। तो शुगर आपको बिल्कुल बंद ही कर देनी है, जब स्पेशली यूटीआई चल रहा है, जब बाकी फिर एक अलग टॉपिक है। उसके बाद एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम दही ऐड कर सकते हैं डाइट में, दही और छाछ को ऐड किया जा सकता है। इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता है, बस हाँ ये कि अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बॉडी में अच्छी होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, बॉडी अच्छी रहती है, तो दही और छाछ को ऐड किया जाता है। इसके अलावा क्रैनबेरी जूस के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि क्रैनबेरी जूस मत लीजिए आप डायरेक्ट क्रैनबेरीज के पैकेट आते हैं, वो आप डायरेक्ट खाइए, देखिए कि उसमें शुगर ना मिलाई गई हो, स्पेशली इस टाइम पे। तो आप क्रैनबेरी जो डायरेक्ट आती हैं वो आप खा लो, या आप उनकी टैबलेट फॉर्म में आती हैं, जो सप्लीमेंट फॉर्म में, अगर क्रैनबेरी डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो आप सप्लीमेंट फॉर्म में खा लो। जूस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मिलेगा भी नहीं, मिलेगा तो शुगर वाला मिलेगा, दिक्कत है, तो क्रैनबेरी आप खा लो। तो ये सब चीज़ तो हो गई पानी वानी क्रैनबेरी। लेकिन इनसे भी इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है ना, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं बचा सकती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कोई कितने ही घरेलू नुस्खा बताए, वो फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना है, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, उनको पता चलेगा कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया का है, उस बैक्टीरिया पे कौन सी एंटीबायोटिक असर करेगी, वही एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको देगा, और आपको एंटीबायोटिक का पूरा डोज ख़त्म करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक को बीच में से छोड़ देते हैं, उनको थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, थोड़े से बैक्टीरिया बच जाते हैं, फिर वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो डॉक्टर का कोर्स आपको पूरा करना है, डॉक्टर के कहने पर ही उस कोर्स को ख़त्म करना है। तो ये जो सब चीज़ें हमने करी, सीखी, पानी वानी और वो सब, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बाकी के समय हेल्प करेगा, ताकि आपको फिर से इन्फेक्शन ना हो पाए। लेकिन अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, एंटीबायोटिक का डोज लेना है। और यहीं पे एक केस और हो जाता है कि जब हम ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, डॉक्टर के
पास नहीं जाते हैं, लापरवाही करते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उस वजह से, या कभी कभी किस्मत ही ख़राब है तो उस वजह से भी क्या होता है कि आपकी बॉडी में ना जो बैक्टीरिया है वो किडनी तक पहुंच जाता है या ब्लड तक पहुंच जाता है, और उसी को हम अपना तीसरा वाला केस कहते हैं कि सीवियर यूटीआई हो गया। तो ये बहुत हाई लेवल की स्टेज है, इससे घर पे डील करने की कोशिश ना करें, और जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएं। वो बहुत सारे टेस्ट करेंगे, आपको हाई लेवल की एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, और जब वो सब कोर्स पूरा हो जाएगा, आपकी बॉडी को नॉर्मल करने में टाइम लगेगा, नॉर्मल हो जाएगी, फिर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे। तो अगर इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर के पास जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बाबा के चक्कर ना काटे, फालतू घरेलू नुस्खों की किताब ना पढ़े, चुपचाप डॉक्टर के पास जाएँ, और उसके अलावा जो हमने चीज़ें डिस्कस की वो इनफ है, उन पर ध्यान दें। तो मुझे लगता है कि हाँ, इनफ बातें थी यूटीआई के बारे में जो अभी हमने की। लड़कों में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो कम होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कियों का जो यूरेथ्रा होता है वो लड़कों के मूत्र मार्ग से थोड़ा छोटा होता है, तो जल्दी से बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं। तो वो एक चीज़ है कि लड़कियों में ज़्यादा होता है। तो लड़के भी ये सब चीज़ें समझ गए होंगे बेसिक, अगर उनने सुना है तो, नहीं तो कभी हम और कोई वीडियो ट्राई कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई बात आपको पता है और मैं कवर नहीं कर पाया हूँ भूलने की वजह से, तो आप चाहें तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हम सब थोड़ा कुछ नया सीख पाएंगे। बस फालतू की चीज़ मत लिखना कि कुछ भी उठा के लिख दिया, ठीक है, ट्राई करना की अच्छी बात ही रहे वो। तो ठीक है, मुझे लगता है इतनी कहानी इनफ थी। इसके साथ ही आज की वीडियो को हम रैप अप करते हैं, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखो, खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय।